दूंगी आपको। मेरे पास फोन ही नहीं रहता, मुझे तो ओयो का पता नहीं है। मैं तो इतनी सीधी हूँ, अगर ऐसी सीधी नहीं होती तो आज अपने घर में नहीं होती। नहीं थी। आपने एक बार अपनी सास को जो बेड पे डाल दिया था, इसलिए मैंने डर के मारे कहा था कि मैं अपनी सास के साथ रहूंगी, यानी कि अपने घर में रहूंगी जहाँ मेरा घर है, जो मेरे मम्मी पापा ने मकान ढूंढा है। मैंने कि तुम पैर नहीं छुआ रही, तुम मुझे कौरिया भरवा रही। मैंने ऐसे लग रहा है जैसे मुझे दो माँ मिल गई। ये बोला था मैंने, ऐसा कुछ नहीं बोला, ये सारी बात झूठी है। एक सास ने अपनी बहू के ऊपर आरोप लगाया था कि मेरी बहू मुझसे प्यार करने लगी है और उससे गलत तरीके से प्यार हो गया है। मेरी बहू मेरे साथ संबंध बनाना चाहती है। मेरी जो बहू है वो मुझसे ऐसा प्यार करती है जैसे कि एक प्रेमी और प्रेमिका वाला प्यार होता है। वो मुझे अपनी प्रेमिका बनाना चाहती है और खुद वो प्रेमी बनना चाहती है, मेरे साथ संबंध बनाना चाहती है। मुझे ओयो होटल में ले जाने की बात करती है और पहली रात को जब शादी होकर आई थी तो मुझे मेरे साथ सुहागरात मनाने की उसने पेशकश रख दी थी। आज वो बहू खुलकर सामने आ चुकी है। मैंने पहले बात करने की कोशिश की थी तो शायद तबीयत खराब थी और उसने अपना घर बचाने की वजह से शायद बात नहीं की थी। आज वो सच्चाई रखने के लिए सामने आई है कि आखिर सच्चाई क्या है। मैं बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस में इस वक्त मौजूद हूँ, एसएसपी ऑफिस के बाहर हूँ। क्या बताएंगी आप, क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका, खुलकर बताइए प्रियंका कि आखिर बात क्या है, क्या सच्चाई है? जो आरोप आपके ऊपर लगाए हैं, कितनी सच्चाई इसके ऊपर? ये सारी झूठी बातें हैं। हाँ। ये मुझे मारते थे, पीटते थे, दहेज मांगते थे कि 5 लाख रुपए चाहिए और 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। मेरे पापा ने 11 लाख रुपए लगाए थे शादी में, पर ये कहते हैं कि मेरा अकेले लड़का है कि मुझे और चाहिए, ये कम है। और ये इनकी बेटी रहती है, बेटी गंदे काम करती है। मैंने वो देख ली तो उसके लिए भी मुझ पे बजाया। मैंने एक लड़का सोता हुआ देख लिया था। मैंने अपने पति को बताया तो पति ने ये कहा कि मेरी बहन के लिए ऐसा कह रही है। फिर माँ ने तीसरी मंजिल पे ले जाके मुझे कमरा में बंद करके मुंह में कपड़ा उड़ के बजाया उन्होंने। फिर मुझे घर छोड़ गए ये पिछली बार। दोनों माँ बेटा अपने मेरे घर छोड़ गए। मैं 8 महीने रही वहाँ पे। 8 महीने रही तो उसके बाद उन्होंने पापा ने पंचायत करी और किसी पुलिस वाले थ्रू पहुंची मैं, ये ले गए मुझे। फिर मैं ये लेके गए तो फिर ये मुझे अपने घर तो लेके नहीं गए, किराए के मकान पे लेके गए। वहाँ पे लड़के थे, बिहारी थे, वो छोड़ के चले जाते थे। तो फिर ये कह रहे कि तू बात कर ले मेरी मम्मी से, ऐसे घर चलेंगे। तो मैंने कही मिन की चलो, इसलिए मैंने बोला कि मिन की मम्मी मुझे वहीं पे रहना। मैं इसलिए कह रही थी, डर के मारे कहती थी। मिन की ये ना कुछ खाने के लिए लाते हैं, ना पीने के लिए लाते हैं, ना और किसी दिन किसी लड़के ने छेड़ दिया तो कितनी बदनामी होगी। यहाँ पे लड़का रहते हैं और मुझसे ये बहाना कह के चले जाते थे कि मैं ड्यूटी देखने जा रहा हूँ, कहीं नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। और ये रात को 11-12 बजे आते थे। नहीं वहाँ पे पानी, नहीं कहीं कुछ खाना, बस मेरे सामान था। अरे वहाँ पे नहीं पंखा, नहीं बिजली की कोई सुविधा नहीं थी। इसलिए मैंने डर के मारे कहा था कि मैं अपनी सास के साथ रहूंगी, यानी कि अपने घर में रहूंगी जहाँ मेरा घर है, जो मेरे मम्मी पापा ने मकान ढूंढा है, जो मेरे मम्मी पापा ने दिल्ली में वहाँ पे ढूंढा, करावल नगर साजिदपुर में। मैंने उनके साथ रहूंगी, मैं अपने मम्मी पापा के साथ, सास ससुर के साथ रहूंगी। मैं ऐसे क्यों रहूं, ना तुम खाने के लिए लाते हो, ना पीने के लिए लाते हो। ये बात है। अच्छा, आपका पति आपको अलग लेकर गया कहीं किराए पर, हाँ। वहां से ले जाकर दूर ले जाकर रख लिया। हाँ। दूर ले जाके क्यों रखा? कुछ दिन मैं ठीक ठाक रही थी, फिर ऐसे ही घर में लड़ाई होती रहती थी। अच्छा, लड़ाई की वजह से दूर ले गया। हाँ। घर छोड़ आए। फिर आपने जिद की कि मुझे वापस घर जाना है। उन्होंने कहा कि मम्मी के हाथ पाँव जोड़ ले, मैं भी जोड़ रहा हूँ, सॉरी मांगे ले, मैं चलने हैं घर। मैं यहीं रह लूंगी अपने पति के साथ, अपनी सास ससुर उनके सबके साथ, यानी मिलके परिवार रहे। इसलिए कहा था। ये झूठा आरोप लगा रही है कि मैं उनसे प्यार। शादी होने से पहले आपको आपकी सासू देखने के लिए गई थी। उनका कहना यह है कि मेरी बहू ने मुझसे कहा कि जिस वक्त मैंने आपको पहली बार देखा था हो गया था। नहीं, मैंने ये कहा था कि ऐसे लग रही जैसे मुझे दूसरी माँ मिल गई। मैंने ये कहा था इनसे। मैंने कि तुम पैर नहीं छुआ रही, तुम मुझे कौरिया भरवा रही। मैंने ऐसे लग रहा है जैसे मुझे दो माँ मिल गई। ये बोला था मैंने, ऐसा कुछ नहीं बोला। ये सारी बात झूठी है। और दूसरी बात, आप जब दुल्हन बन के अपने घर पहुंची, ससुराल पहुंची, कुछ देर बातचीत होती है। दूल्हे से जो दुल्हन है वो ये कह रही थी मुझे अपनी माँ के साथ सोना, मुझे माँ की याद आ रही है, और वो आपके साथ सोना। माँ बाप को छोड़ के आती है तो उसे याद आती है अपने माँ बापों की। मैंने अपनी माँ के लिए कहा था। फिर उन्होंने अपनी मम्मी बुलाई, कैसे ऐसे बात है, ये प्रियंका रो रही है, इसे देख लो आके। नहीं, मेरे पास मेरे पति सोए थे। अच्छा। हाँ, ये झूठ था। हाँ, ये झूठ है सारे बात। ओयो होटल में ले जाने की बात कही को, लड़की आपस में जो है किस तरह से जो है करते हैं प्यार, मैं सब सिखा दूंगी आपको। मेरे पास फोन ही नहीं रहता, मुझे तो ओयो का पता नहीं है। मैं तो इतनी सीधी हूँ, अगर ऐसी सीधी नहीं होती तो आज अपने घर में नहीं होती। जी सर, ये भी झूठ है। ये भी झूठ है।
मुझे ओए नहीं पता ओए होता क्या है। मेला देखने के लिए कभी आपकी सास नहीं गई, बता रहे थे। नहीं प्रियंका, वो मेरी बेटी के भी बालक आ रहे हैं और तू भी चलना, वहाँ पे लग रहा है, उस पे किस पे लगता था, दीपावली पे। मैंने कहा हाँ मम्मी चलना, तो मेरे पति कहते हैं कि मैं भी चलूंगा, तो हम बाइक पे गए थे तीनों जने। बार गए मेला देखने? एक बार गए थे बस। ये 3 बार बता रहे नहीं नहीं झूठी बात है, एक बार गए थे बस। चलिए, यहाँ तक रामलीला देखने गई थी। यहाँ तक आपकी बात जो है वो बताई आपने। अब सवाल आता है कि जो पड़ोसी हैं, जो पड़ोसन थी बैठी हुई वहाँ पर, हम गए थे आपकी ससुराल में भी, सच्चाई जानने के लिए पड़ोसियों से खास करके बातचीत करने गए थे। तो पड़ोसन है वो कह रही थी कि जो बहू है मुझे अपनी सास के साथ ही रहना है। नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे पास तक नहीं आई, मेरी बात क्या सुनेंगी, सास कहती होगी इनसे। नहीं मैंने किसी को देखा वहाँ, मैं तो बस घर में ही रहती थी बंद, घर से बाहर मैं निकलती नहीं थी। आपने एक बार अपनी सास को जो बेड पे डाल दिया था? बात झूठी है, नहीं अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या सच्चाई है फिर आखिर आपके ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप? तो ये सच बात कहाँ से है, ये बताओ। लड़की ऐसा क्या कर सकती है, ये अफवाह फैला रही है बचने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सास आपको रखना चाहता है? अब तो अपने माँ बाप के कहीं में चल रहा है, कुछ भी घर जमाई बन कर रहूंगा, तुझे अपनी ससुराल रखूंगा, अपने घर न लेके मतलब तुम्हारे यहाँ रहना चाहता है? हाँ जी हाँ। बात तो सही है। जो बेटी की शादी होती है तो मायके में थोड़ी रहती है, मैं रहती अपने जो है ससुराल। कुछ दिन यहाँ रख लो, उसके बाद जब सब सही हो जाए फिर चले तो जाना। नहीं रहूं ऐसे, लेके जाना तो वहीं ले जाओ। अलग रह लेंगी या घर में जो माँ बाप ने सब ढूंढा है, मैं क्यों रहूं किराए पे। रहूं, किराए पर रहना है तो वो रहे। और क्या, मेरे माँ बाप ने ढूंढा नहीं, उनकी तो जिंदगी कट गई, मेरी कैसे कटेगी, आगे को बच्चे भी होंगे। तो ये सब गलत है, निराधार और नहीं, गलत नहीं, आरोप हाँ है। जी सर, सब गलत है। मीडिया पर डाल दे इसको। डाल दो। दहेज प्रथा के ऊपर केस डाल रखा मैंने। वो मांगते हैं 4 पहिए गाड़ी और 5 लाख रुपए। जो बहू है वो आज खुलकर सामने आई है और अपनी सच्चाई बताई है कि माँ वाला प्यार करती थी, मैं उसे अपनी माँ समझती थी, मगर वो गलत लेकर चली गई। मुझे गले लगाया था, जब मुझे देखने के लिए आई थी तो मुझे माँ की तरह फील हुआ था। माँ है आपकी? हाँ जी है, जिंदा है ना माँ? जिंदा है। तो जितना माँ प्यार करती है, क्या सासू ने इतना प्यार दिया था शुरू में? हाँ जी, मैंने अपनी माँ की तरह अब आखिर ऐसा क्या हो गया? मुझे नहीं पता वो क्या है, वो अपनी बेटी के और बेटा के, वो सारे जने एक ससुर उसुर ये सारे जने एक रहते हैं, मैं अकेली रहती हूँ। ना मुझसे बोलचाल, ना ही कुछ, लड़ाई करते हैं घर में। बेटी के साथ ऐसा ना हो कि सास झूठे को आरोप लगाए कि मुझसे प्यार करती है। कोई सास माँ होती है, माँ के समान बेटी बहू प्यार करती है, कोई ऐसा नहीं करती। झूठा आरोप लगाया, मेरे साथ न्याय हो, नया होना चाहिए। नया होना चाहिए। और योगी मोदी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी बात सुने, दहेज प्रथा के ऊपर ऐसे बेटी के साथ कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बुरी तरह से बजाया, ये निशान मेरे पूरे शरीर पर निशान बनने हैं। मैं 2-3 दिन अस्पताल में भी रही। क्या नाम बताया आपने? प्रियंका। प्रियंका का कहना साफ तौर पे अब ये है कि मेरे साथ मारपीट होती, दहेज प्रथा का जो केस है वो डाल दिया और उससे बचने के लिए मेरी सास ने मेरे ऊपर इस तरह के गंदे आरोप लगाए हैं।